अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप टू प्रेप। आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपकी ग्रोथ और फंक्शन में आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हों, वो आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, एट्सट्रा। ये सारे के सारे आपकी बॉडी को डेवलपमेंट में भी, ग्रोथ में भी और आपके फंक्शन के में भी बॉडी के हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा बुक आपको पहली लाइन में बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मिल जाती है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बुक में ये डेफिनेशन आपको पहली लाइन में मिलेगी। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको टेबल है जो मैंने रेड किया हुआ है। ये आपको एमसीक्यूज आता है, इन दोनों में डिफरेंशिएट आता है कि बैक्टीरिया और मेमेलियन सेल की कंपोजिशन बताएं, या आपको कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आ जाता है। सबसे पहले वो बताता है कि वाटर दोनों में 70% होता है, प्रोटीन्स बैक्टीरिया में 15 और मेमेलियन में 18%, कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया में 3, मेमेलियन में 4%, लिपिड्स बैक्टीरिया में 2 और मेमेलियन में 3%, डीएनए बैक्टीरिया में 1 और मेमेलियन में 0.25%, आरएनए बैक्टीरिया में 6 और मेमेलियन में 1.1%। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे एंजाइम, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स हैं, वो 2% बैक्टीरिया में और 2% मेमेलियन सेल में। इसके बाद इनऑर्गेनिक आइन आते हैं, वो 1% दोनों में पाए जाते हैं। ये तो यहाँ तक तो था आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ नीचे भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहा है। सबसे पहले वो आपको डिफाइन करता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द सेल। जो मैंने मेटाबॉलिज्म को अंडरलाइन किया, उससे ऊपर वाली लाइन में उसकी डेफिनेशन है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कोलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद उसने बताता है कि मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले वो एनाबॉलिज्म को डिफाइन करता है कि दोज रिएक्शन इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए तो वो एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके बाद वो कैटाबॉलिज्म की, जो मैंने ब्लू लाइन में अंडरलाइन की डेफिनेशन कैटाबॉलिक रिएक्शंस की, वो है energy is released by the breakdown of complex molecules into simpler ones. Such reactions are called catabolic reactions. यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। एनाबॉलिक रिएक्शंस की जो एग्जांपल और कैटाबॉलिज्म की जो एग्जांपल्स हैं वो आप रिस्पेक्टिवली बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरह लिखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो आप किस तरह लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अगर ये आता है तो आपको सबसे पहले ये जो पहला पैराग्राफ है, कार्बन इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़, कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ, ये लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट, इट कैन रिएक्ट विद अदर मैनी अदर नॉन एलिमेंट फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद आप ये जो येलो ब्लॉक्स में उसकी कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है, कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट व्हेन 2 और मोर एटम कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक ही लिखेंगे। उसके बाद आप कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे वाले पैराग्राफ में जाएंगे, व्हेन अ कार्बन एटम कंबाइन विद 4 एटम और रेडिकल्स द 4 bonds are arranged symmetrically in a tetrahedron and result to give a stable configuration. The stability associated with the tetravalency of carbon atom makes it a favorable element. ये बताएंगे नीचे आप इनमें से दो, या आप एक अनब्रांच्ड और ब्रांच स्ट्रक्चर ले सकते हैं, या आप रिंग स्ट्रक्चर बना दें। आप ये बता देंगे कि कार्बन कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि वो कैसे स्टेबिलिटी अटेन करता है, कैसे वो अपने वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। आपने अगर आप बॉन्ड्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बना के दिखा दें, बॉन्ड्स बनाए, उसके ऊपर 2 गोल दायरे, एक एंड पे एक गोल दायरा लगा दें, दूसरे एंड पे दूसरा गोल दायरा लगा दें, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। इस तरह जो एग्जामिनर होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और उसको पता लग जाएगा कि आपने बॉन्ड ठीक और सही लगाए हैं। इसके बाद आप अपने नेक्स्ट पेज पे जाएं तो मैंने ये अंडरलाइन किया है
ये मेन बातें हैं, आपने पूरा नहीं लिखना, जो मैंने अंडरलाइन किया है वही लिखना है। कार्बन कंबाइंस कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। Combination with these and other elements contribute to form a variety of large organic compound। उसके बाद आप नीचे जो मैंने अंडरलाइन किया वो लिखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाता है और कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को डिफाइन करें। इसके बाद नीचे आएंगे तो लार्ज मॉलिक्यूल्स के करैक्टरिस्टिक्स उसने बताएं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के करैक्टरिस्टिक्स बताएं कि कार्बन कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। उनके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये लिखा हुआ है, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, दे सो वो सेल का स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे। दे आल्सो सर्व एज स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, वो स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए। विच टर्न्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। इसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या आता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज आता है, अमाइनो एसिड आता है, फैटी एसिड्स आते हैं। ये एनर्जी का सोर्स होते हैं, आपको फटाफट एनर्जी मिल जाती है बॉडी को। कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो या तो वो अमाइनो एसिड में, प्रोटीन टूटेगी तो वो अमाइनो एसिड में टूटेगी, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह वो ये बता रहा है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। आप अगर इसको सिंपलर वर्ड में बताएं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सो अनस्टेबल दैट दे आर इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पूरी होती, इस वजह से ये टूट जाते हैं और टूट कर ये जल्दी से या तो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं या किसी और एटम्स के साथ मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसके बाद वो कहता है इसलिए ये एनर्जी सोर्स का ज़रिया बनते हैं और इसी वजह से सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा नई आने वाली वीडियो से अप टू डेट रहें। थैंक यू एंड